Assalamu alaikum dear students and once again welcome you all in the fifth lecture of class second English। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में द गुड सीड कहानी के कंप्रीहेंशन पार्ट में से ए सेक्शन को कंप्लीट किया था, जिसमें आपको सही ऑप्शंस पे टिक करने थे। टिक द करेक्ट आंसर हमने कंप्लीट किया। तो आज हम कंप्रीहेंशन पार्ट में से ही सेकंड जो पार्ट है बी सेक्शन, जिसमें आपको आंसर इन डिटेल करने, तो आज हम वो देखेंगे कि बच्चों आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाई डिड किंग चैंग वांट टू चूज अ न्यू किंग। किंग चैंग एक नया राजा क्यों ढूंढना चाहता था, क्यों चुनना चाहता था वो एक नया राजा। तो बच्चों हम सब ने स्टोरी पढ़ा है और समझा भी है कहानी को अच्छे से, तो आप सबको आंसर पता होगा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि किंग चैंग जो है ना वो एक नया राजा क्यों ढूंढना चाहता था, इसलिए वो चुनना चाहता था। क्योंकि देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है बच्चों। किंग चैंग बिकेम वेरी ओल्ड देयरफॉर ही वांटेड टू चूज अ न्यू किंग। किंग चैंग अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, अब वो इतना उसके अंदर उतना ताकत नहीं था कि वो आगे सल्तनत को संभाल सके, अच्छे से चला सके। तो वो एक नया राजा चुनना चाहता था जो कि क्या करे, आगे सल्तनत को संभाल सके, चला सके। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ आया। आपको क्या लिखना है, किंग चैंग बिकेम वेरी ओल्ड देयरफॉर ही वांटेड टू चूज अ न्यू किंग। अब आप आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डिड पिंग डू व्हेन ही गॉट द सीट। जब पिंग को सीट मिला तो उसने उस सीट का क्या किया था, क्या किया था उसने सीट को। तो बच्चों आप सबको पता है जो पिंक है, जब उसको सीट दिया गया राजा ने, स्पेशल फ्लावर सीट, तो वो उसको लेके अपने घर पे आने के बाद उस सीट का उसने क्या किया था। तो सेकंड का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। पिंक प्लांटेड द सीड इनटू ए फ्लावर पॉट एंड वाटर्ड इट एवरी डे। पिंक ने क्या किया था सीड का, उसने एक गमले में उस सीड को बोया था और रोज़ उसको पानी देता था। समझ आया बच्चों आपको। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है, पिंक प्लांटेड द सीड इनटू अ फ्लावर पॉट एंड वाटर्ड इट एवरी डे। आई होप बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, व्हाई डिड पिंक अशेम्ड टू गो टू द पैलेस। पिंक क्यों शर्मा रहा था पैलेस जाने से। पिंक के शर्माने का रीज़न क्या था, वो क्यों शर्मा रहा था पैलेस जाने से। तो बच्चों आप सबको आंसर पता है, पिंक के शर्माने का रीज़न क्या था, वो क्यों शर्मा रहा था पैलेस जाने से। तो देखो यहाँ पे मैंने थर्ड का आंसर दिया है बच्चों, आपको थर्ड का आंसर लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। पिंक वॉज ashamed टू गो टू द पैलेस बिकॉज ओनली हिज पोट वॉज एम्प्टी। सिर्फ उसका ही पोट क्या था, गमला खाली था, बाकी सब बच्चों का जो गमला था ना वो फूलों से भरा हुआ था ना, आप सबको पता है, हम सब ने स्टोरी में देखा था। तो जो पिंक है वो इसलिए शर्मा रहा था पैलेस जाने से, महल जाने से, क्योंकि उसका पोट खाली था। क्योंकि वो सोचता अगर मैं खाली पोट के साथ राजा के महल जाऊंगा तो लोग वहाँ पे मेरा मजाक उड़ाएंगे। आई होप बच्चों आपको थर्ड का भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि आपको क्या लिखना है। तो अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, दिस इज़ द बेस्ट आई कुड डू। तो बच्चों यहाँ पे ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जैसे कि आप देख सकते हो इस साइन को एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं बच्चों, जो कि लास्ट पे दिया गया है कुछ इस तरह से साइन, तो इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके स्टोरी में से एज ए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है बच्चों। इसी सेंटेंस के रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चंस पूछे हैं ABC करके, तो हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको क्या देने हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले सेंटेंस को समझो। जितना मैं अच्छा कर सकता था, जितना मैं बेटर कर सकता था, मैंने किया। तो यहाँ पे जो आई है ना बच्चों, ये यहाँ पे कौन हो सकता है, ये सेंटेंस कौन कह रहा होगा? हु सेड दीज वर्ड्स, ये अल्फाज किसने कहा था? जितना मैं अच्छा कर सकता था मैंने किया, ये स्टोरी में किसने कहा था? तो बच्चों जब आपको यहाँ पे आई समझ आ जाएंगे ना, तो इसका आंसर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो पहले आप यहाँ पे मैंने नोट में आपका आंसर दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फोर्थ ए का आंसर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है, दीज वर्ड्स सेड बाय पिंक। तो किसने कहा था ये सेंटेंस? पिंक ने कहा था। गुड। पिंक ने क्या कहा था? जितना मैं अच्छा कर सकता था मैंने किया। तो यहाँ पे आई कौन हुआ बच्चों? आई यहाँ पे आई कौन है? आई यहाँ पे है पिंक। तो पिंक ने कहा था ये, ठीक है। आप अब आ जाओ, फोर्थ बी क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट डिड ही टॉकिंग अबाउट, सॉरी व्हाट वाज ही टॉकिंग अबाउट, वो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था? किस चीज़ के बारे में यहाँ पे पिंक कह रहा है कि जितना मैं अच्छा कर सकता था मैंने किया? तो बच्चों आपको फोर्थ बी का आंसर है, यहाँ से लेके आपको लिखना है सीट यहाँ तक, ठीक है। तो पिंक यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था? पिंक वॉज टॉकिंग अबाउट द स्पेशल फ्लावर सीड। पिंक यहाँ पे स्पेशल फ्लावर सीड के बारे में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जितना मैं इस सीट का अच्छे से ख्याल रख सकता था मैंने रखा, ठीक है बच्चों। अब आप आ जाओ, फोर्थ सी क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट डिड किंग चैंग से व्हेन ही हर्ड दीज वर्ड्स, जब किंग चैंग ने ये अल्फाज सुने कि पिंक ने जब कहा कि जितना मैं अच्छा कर सकता था मैंने किया, तो किंग चैंग ने ये अल्फाज सुन के पिंक को क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया था उसने? किंग चैंग ने क्या जवाब दिया था पिंक को? तो बच्चों आप सबको आंसर पता है। फोर्थ सी का आंसर बच्चों आपको लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। किंग चैंग सेड आई हैव फाउंड द नेक्स्ट किंग, मुझे अपना नेक्स्ट राजा मिल गया, ये कहा था ना। तो आई होप बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये अपने कॉपी पे अच्छे से लिखना है और साथ में आपको लर्न भी करना है, याद भी करना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे, घर पे रीड करें। अल्लाह हाफिज़।